नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर जी। और इससे जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों पर गौर करेंगे। हमारे पास जो नोट्स और कुछ लेख हैं उनका फोकस साफ तौर पर स्कूलों में फ़ोन से होने वाले नुकसान पर है। हाँ, मतलब जो प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं इन सोर्सेज में क्या कहा गया है, गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। तो इन नोट्स का मकसद साफ है, स्कूलों में फोन से जुड़ी जो मुख्य चुनौतियां हैं उनको सामने लाना। और सबसे पहली बात जो लगभग हर जगह दिखती है वो है पढ़ाई से ध्यान का हटना। ये तो सबसे कॉमन है। हाँ, छात्र क्लास में फोन पर लगे रहते हैं, मतलब चाहे वो चैटिंग हो, गेम्स हो या फिर सोशल मीडिया। हाँ, और एक चीज जो इन नोट्स में मेंशन्ड है वो ये कि ये सिर्फ मतलब फौरी तौर पर ध्यान हटना नहीं है। अच्छा। जी, ये सीखने की पूरी जो प्रक्रिया है ना उसे धीमा कर देता है। एक स्टडी का जिक्र भी है कि अगर फोन सिर्फ पास में रखा भी हो, इस्तेमाल ना हो रहा हो, तब भी वो दिमाग पर असर डालता है। अरे, ये तो काफी सोचने वाली बात है कि सिर्फ फोन का रखा होना भी काफी है। अच्छा, एक और मुद्दा जो इन नोट्स में है वो है परीक्षाओं में नकल का। हाँ, चीटिंग। बताया गया है कि छात्र जवाब ढूंढने या वो दूसरों से पूछने के लिए फोन का इस्तेमाल करने के तरीके निकाल लेते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ नकल का मामला नहीं है, ये तो सीधे सीधे परीक्षा की जो ईमानदारी है ना, हाँ हाँ। और शिक्षा के मूल्य पर ही सवाल उठाता है। क्योंकि अगर असेसमेंट ही सही नहीं होगा तो फिर सीखने का क्या मतलब रहा। सही बात है। तो नोट्स यही कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने नकल के नए रास्ते खोल दिए हैं। और फिर एक और काफी सीरियस बात जो सामने आती है, साइबर बुलिंग। हाँ, ये तो बहुत बढ़ गया आजकल। मतलब ऑनलाइन या फोन से दूसरों को परेशान करना, धमकाना। नोट्स बताते हैं कि मैसेज, फोटो, इन सब का गलत इस्तेमाल हो सकता है। और इसमें चिंता की बात यह है, जैसा नोट्स में भी इशारा है, कि ये अक्सर छुप कर होता है, मतलब एनोनिमस ऐप्स या प्राइवेट ग्रुप्स में। अच्छा। तो इसे पकड़ना और रोकना और मुश्किल हो जाता है, और इसका असर बच्चों की मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर बहुत बुरा पड़ सकता है। सेहत से जुड़ी और भी बातें हैं वैसे। नोट्स में जिक्र है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से आंखों पर जोर, हाँ, पोस्चर खराब होना, नींद में गड़बड़ी, और सोशल मीडिया की वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ने का भी जिक्र है इसमें। और इसे अगर थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है। एक दिलचस्प पहलू जो ये नोट्स बताते हैं वो ये है कि फोन पर ज्यादा वक्त बिताने से ना आमने सामने की बातचीत कम हो जाती है। हाँ, ये तो है। फेस टू फेस इंटरेक्शन, जी, इससे बच्चों के जो सोशल स्किल्स हैं, जैसे दूसरों की बात समझना, अपनी बात कहना, टीम में काम करना, इन सब पर बुरा असर पड़ सकता है। बिल्कुल। और साथ में वो एडिक्शन और टाइम वेस्ट होने का खतरा तो है ही। हाँ, लत लगना, गेम्स, एप्स, वीडियोस, घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। नोट्स में इसे पढ़ाई और दूसरी जरूरी एक्टिविटीज से ध्यान हटने का एक बड़ा कारण बताया गया है। और एक और जोखिम जिसकी तरफ ये नोट्स इशारा करते हैं वो है बिना रोक टोक गलत या इनअप्रोप्रिएट कंटेंट तक पहुंच। हाँ, ये भी है। अगर सही गाइडेंस ना हो तो बच्चे ऐसी चीजें देख सकते हैं जो उनकी उम्र के लिए ठीक नहीं है, और उसका असर उनकी सोच और व्यवहार पर पड़ सकता है। और इन सब गंभीर बातों के अलावा एक रोजमर्रा की परेशानी भी है, क्लास में डिस्टर्बेंस। हाँ, वो रिंगटोन बजना, नोटिफिकेशंस आना। हाँ, ये न सिर्फ उस छात्र का बल्कि पूरी क्लास और टीचर का ध्यान तोड़ते हैं। तो ये नोट्स असल में सिर्फ रिंगटोन की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरे सीखने के माहौल पर इसके असर को दिखा रहे हैं ना। बिल्कुल। ये छोटी सी डिवाइस पूरे क्लासरूम के माहौल और पढ़ाई के फ्लो को बिगाड़ सकती है। नोट्स यही दर्शाते हैं कि ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम से बढ़कर एक तरह से कलेक्टिव चुनौती बन जाती है। तो कुल मिलाकर आपके दिए गए स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि स्कूलों में मोबाइल फोन ध्यान भटकाने, नकल को बढ़ावा देने, साइबर बुलिंग का जरिया बनने, सेहत और सामाजिक कौशल पर बुरा असर डालने, हाँ, लत लगाने और क्लास के माहौल को बिगाड़ने जैसी कई चुनौतियां पेश करते हैं। ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसा कि इन नोट्स में मुख्य रूप से नुकसान पर ही फोकस किया गया है, सवाल ये उठता है कि हम आज की टेक सेवी दुनिया में इन जोखिमों को कैसे कम कर सकते हैं। स्कूलों को इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए ताकि तकनीक के जो संभावित फायदे हैं और ये जो नुकसान है उनके बीच एक सही बैलेंस बन सके। जी बिल्कुल। एक सही संतुलन कैसे बने, ये एक बड़ा सवाल है। वाकई ये एक अहम सवाल है जिस पर और सोचने की जरूरत है। आज इस विश्लेषण में इतना ही।